राधे राधे। मेरा छोटे भाई संतोष अनुरागी कहते हैं, साहब जी, नारी को बुद्धि और दिमाग कितना बड़े हो सकते हैं और ये दुनिया में नारी जाति को स्थान कहाँ है। सुनिए मेरे भाई, मेये का बुद्धि और नारी का बुद्धि घुटना के ऊपर तक होते हैं। 14 हाथ की कपड़ा पहनते हैं और जब मोटरसाइकिल में पीछे बैठ के रास्ता की ब्रेकर में गिरते हैं तो नंगी हो जाते हैं। नारी सब कुछ कर सकते हैं। दिन का मोहिनी, रात का बाघिनी, लहरे लहरे चूसते हैं। हम जैसा पुरुष उसमें बिध के मरते हैं। एक सांप जब एक मेढक को मुड़ी पकड़ते हैं तो मेढक गोड़ों फड़फड़ाते हैं। ऐसा ही हम लोग पुरुष महिला को गुटाक लेते हैं। महिला क्या नहीं कर सकते हैं। दूध पीते हुए बच्चा को छोड़ के दूसरा कोनो आदमी के साथ भाग सकते हैं। पति को गर्दन काट सकते हैं। अपना बच्चा को जहर पिला सकते हैं। लोग कहते हैं नारी अपना पति को हिस्सा और भाग किसी को नहीं दे सकते हैं। पर आप लोगों को पता है अत्रि मुनि के बारे में। अत्रि मुनि एक हीराबाई वेश्या के साथ दिल में बहुत प्यार करते थे और उसी को पाने का इच्छा भी अत्रि मुनि को था। ये बात उनको धर्म पत्नी अनुसुईया को पता चला, पर वो हीराबाई के साथ वही व्यक्ति मिल सकते थे जिसको पास 1000 स्वर्ण मुद्रा होते थे। तो सती अनुसुईया भिक्षा मांगकर खाना खाते थे। एक भिखारिनी थे, उसी को पास इतना पैसा नहीं था, इसीलिए वो हीराबाई वेश्या हीरा को घर में 1 साल से झाड़ू लगाते थे। एक दिन हीराबाई दिल में सोचने लगा, मेरा घर में चोरी से कौन झाड़ू लगाते हैं। एक दिन पकड़ भी लिया है। अनुसुईया से पूछने लगा, तुम यहाँ क्यों झाड़ू लगाते हो। तो उसने कहा, आपसे मिलने के लिए मेरा पति को बहुत दिन से इच्छा है, तो मेरा पास 1000 स्वर्ण मुद्रा नहीं है, इसीलिए आपको घर में हम चोरी से 1 वर्ष से झाड़ू लगाते आ रहा हूं। तब हीराबाई ने कहा, ठीक है, कल तुम्हारा पति को यहाँ लाओ। सती मैया अंसुरिया ने अपना कुष्ठ व्याधि युक्त पति को अपना कंधा में लेके हीराबाई को पास आए और हीराबाई बैठने को दिया और एक सोने की गिलास में पानी और एक कांच की गिलास में पानी रख दिया है अत्रि मुनि को सामने और कहा, ये 2 गिलास की पानी पीजिए और इसी को मुझे स्वाद बताइए। अत्रि मुनि ने 2 गिलास को पानी पिया और कहा, ये तो एक ही सी है। तो नारी भी ऐसा ही है, पानी जैसा होता है। एक चमार की घर की बिटिया जब पंडित को घर में जाते हैं तब वो पंडितानी कहलाता है। एक तेली के घर की बिटिया जब बसुर को घर में जाते हैं तो बसुरन कहलाता है। एक कुमार की घर की बिटिया जब नाव को घर में जाएगा तो उसी के खवासन और नावन कहते हैं। माँ, देवी माँ, उनको विपद तारिणी कहते हैं। पर अपना पुत्र गणेश को जब शनिदेव की दृष्टि थे गर्दन काट गया तो अपना पुत्रों को ही बचा नहीं पाया, आपको और मुझे क्या बचाएगा ये नारी माँ। एक व्यक्ति एक बार मुंह में टोपी लगा के दवाई बेच रहे थे, जिसको
मुड़ में बाल नहीं है, ये बाल जमने का दबा लीजिए। वही बेचने वाले को बगल से एक ट्रेन और एक ट्रक तेजी से भागा और वही व्यक्ति को टोपा उड़ गया। दवा बेचने वाले को मुड़ पूरी तरह से गंजा था। तो सब कोई ने कहने लगा, जी भाई आप तो बाल जमने को दवाई बेच रहा हो, पर तुम्हारा खुद की मुड़ में ही तो बाल नहीं है। ऐसा ही ये माँ की हाल है। माँ काली अपना पति को सीना पे नंगी होके खड़े है। तो जिसको पहनने को खुद कपड़ा नहीं है, वो माँ दुनिया में क्या कपड़ा क्या धन दौलत दान करेगा। यही तो दुनिया की नारी और माँ है। जिस संतान को स्वीकृति नहीं दे सकते हैं और कुंवारी में बच्चा पैदा करके फेंक देते हैं। आप लोगों को पता है एक कुंती मैया को बारे में, अपना संतान को दाता करण को जन्म दे, उसको स्वीकृति नहीं दे पाया और नदी में फेंक के आए। माँ मत्स्यगंधा पराशर मुनि के साथ शारीरिक संबंध करके कृष्ण द्वैपायन वेदभ्यास को जन्म दिया, जिसने 4 वेद 14 शास्त्रों और 18 पुराण रचना उपहार दिया था हम लोग। पर यही मत्स्यगंधा ने सत्य वचन कहा था कि ये मेरा संतान है, इसलिए उसी को और एक नाम सत्यवती है। आषाढ़ के महीने में जो गुरु पूर्णिमा होता है, ये कृष्ण वेदभ्यास को नाम से ही होता है। हम लोग जितना भी दीक्षा ले है गुरु मंत्र जप करके, और वही दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु का जन्मदिन नहीं है, वही दिन जन्म हुआ था कृष्ण द्वैपायन वेदभ्यास का। वही जन्मदिन से दुनिया में हम लोग सब कोई गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। दुनिया में ऐसे एक बीमारी है जिसको है उसी को भी आनंद लगता है, और जो देखता है उसी को भी मजा आते हैं। आप लोगों को पता है वो बीमारी को नाम क्या है? वो बीमारी को नाम है खुजली। कोनो एक नारी अगर अपना खुजली चलता है तो धुतिया कहाँ जाते हैं समझ में नहीं आते हैं। खुजलाते खुजलाते उसी को भी अच्छा लगता है। पीछे अगर कोई पुरुष वो खुजली देखता है तो दिल में कहते हैं और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी ऊपर खुजलाइए। ये दुनिया में पागल क्या नहीं बोलते हैं। पागल तो ये कहते हैं मेरा 10 मंजिल मकान है, मैं अरबपति हूँ, मेरा पास हवाई जहाज और ट्रेन चलते हैं, क्या क्या बकते हैं। पर एक चीज नहीं बकते हैं, जे मैं पागल हूँ, एक कभी नहीं कहते हैं। और बकरा क्या नहीं खाते हैं संसार में। अगर बकरा को पकड़ के आप कह देना कान में, जे मेरा परोस में कभी नहीं जाना, पर वो पैल छोड़ते नहीं, पहले वो पड़ोसी को पास जाएगा, फिर दुनिया में जो घास कूड़ा कचरा जो कुछ है सब खाएगा। पर वो एक चीज नहीं खाते हैं, जो जिसको घूस अथवा लाच कहलाता है, वो कभी नहीं खाता है। नारी कहते हैं माँ माटी मानुष, माटी माँ है, पर माटी माँ नहीं है, ये तो पुरुष ने ही सृष्टि किया है। दुनिया में जब जलमय था तब नारायण भगवान क्षीर सागर में पड़े हुए थे, और 2 कानन की मेल से 2 असुर को जन्म दिया, एक मधु और एक कोइटो। उन्हें जन्म लेते ही कहा जो मुझे तो लड़ाई चाहिए, तो पहले भगवान से ही क्यों ना लड़े। नारायण भगवान से कहा आप आओ, तुम पहले हम लोगों से लड़ाई लड़ो। नारायण भगवान हजारों वर्ष तक लड़ाई किया है पर जीत नहीं पाया। तब मधु कोइटो ने कहा ठीक है, हे नारायण अब तुम मुझसे वर मांगो। तो नारायण भगवान ने सोचने लगा तो ठीक है, तो कहने लगा तो अगर मुझे ये वर दो जो मेरा हाथ में तुम्हारा मौत हो। मधु कोइटो परेशान हो गए। 2 जने बातचीत करके कहने लगा ठीक है,
हम लोगों को पानी में नहीं मरना है, स्थल में मरना। तो नारायण भगवान अपना शरीर को इतना प्रकट किया और अपना गोद में बैठा के दो जन को प्राण हत्या किया। उसके बाद उन लोगों को पानी में फेंक दी। पानी को नीचे, उनको जो मांस पानी में, पानी को नीचे पहुंच गए। दही जैसा बनता है, थोड़ी सी इमली छोड़ने के बाद दूध दही बन के नीचे जम जाता है और ऊपर पानी रहते हैं। ऐसा ही हुआ, उनको शरीर को मांस बिल्कुल नीचे और बाकी शरीर में जो खून और पानी ऊपर बहने लगा। फिर भगवान बराह रूप लेके वही मेद उठा के लाए और दुनिया में रखा एवं मिट्टी को सृष्टि किया है, ना कि मामाटी मानुष। वही मेद से ही यही दुनिया को सृष्टि हुआ है। रामचंद्र के बारे में आप लोगों को पता है, अपना चरण स्पर्श में अहिल्या माँ का मानवी में रूप लाए। क्या ताकत है इस रामचंद्र जी को चरण को धूल में। पत्थर भी मानवी हो गए। और सुनिए हाथों का, कृष्ण भगवान जब अपना बंशी बजाते थे तब दुनिया की जितना गोपियां है अपना पति बाल बच्चा छोड़ के भगवान को पास आ जाते थे। नारी को चरण अपना सीना में पकड़ के रखा हुआ है। काली मैया, और काली मैया शिव जी को ऊपर चरण रख के खड़े हुए हैं। कृष्ण भगवान अपना सिर पे राधा जी को चरण रखा है। जयदेव पद्मावती को नाम आप लोगों को पता होगा। जब जयदेव अपना घर में गिद्ध गोविंद लिख रहा थे तब एक जगह ये नहीं लिख पा रहे थे, हे प्रभु आप तो विश्व चराचर में हो, आप तो एक दुनिया बनाने वाले हो, तो आपको मूड पे राधा रानी को चरण कैसा हम रख सकते हैं। ये समझ नहीं पाके वहा किताब लिख छोड़ के नहाने के लिए गंगा में पहुंचा। और उसी को बीच में कृष्ण भगवान वहां आके पद्मावती से कहने लगा, मुझे भूख लगा है, मुझे खाना खिलाइए। पद्मावती ने उनको खाना खिलाया और पद सेवा करने के लिए दूसरा कमरा में रखा। पद सेवा करके पद्मावती कोई झूठो थाला में भोजन करने लगा। तो जो असली जयदेव नहा के पद्मावती से कहा, तुमने मुझे छोड़ के कैसी आज खाना खा ली है। पद्मावती ने कहा, क्या कह रहे हो आप, अभी तो थोड़ी देर पहले भोजन करके विश्राम करने के लिए गए थे आप फिर से यहाँ कैसे आए हो आप। पद्मावती सोच रहे थे अब कैसा हुआ है, घर में भी भगवान है और बाहर में भी भगवान है, ये कैसा है। तो पद्मावती ने जयदेव से कहा, देखिए चलिए आप शयन कक्षा में। जब जयदेव ने गया और देखा अपना किताब में जो खाली जगह छोड़ के गए थे वह भरा हुआ है। ये कृष्ण भगवान की सिर पे राधा रानी में चरण रख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यही तो कृष्ण भगवान मथुरा वृंदावन को सबसे बड़ा पुरुष है, जिसको विश्व सृष्टा वृंदावन की कृष्ण भगवान काम बीज काम गायत्री जिसको मंत्र है, उत्तम पुरुष तुम कृष्ण भगवान। भाई और बहनों, मेरा YouTube देखने वाले, अगर मेरा बात आपको थोड़ी पसंद आए तो YouTube में थोड़ी सब्सक्राइब और लाइक कर देना।